हमने तैयार किया हुआ था कि हमने इमरान खान को नहीं रहने देना। हमने खुद ये फैसला किया था कि इमरान खान हमारी इज्जत नहीं करता, हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं। वो हमारी इज्जत नहीं करता, उसका सेक्रेटरी हमारा फ़ोन नहीं सुनता, हमें टाइम नहीं देता। जो आज़म खान ने, जो अभी वादा माफ गवाह बन गया, ये आज़म खान फ़िरौन बना हुआ था। ये MNA क्या वफाकी वज़ीरों को लिफ्ट नहीं कराता था। ये आप सबसे मजबूत आदमी PTI में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर थे, ये उनको लिफ्ट नहीं कराता था। तो आम MNA को तो ये इंसान ही नहीं समझता था। और इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी मीटिंग में इसको बेल दे के बुला ले के आओ इधर मीटिंग में बैठो। पता नहीं इमरान खान को इसकी क्या मजबूरी थी। जब हुकूमत बन रही थी या अदम इत्मीनान से भी पहले, आपके लेवल तक तो नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो खान साहब थे उस वज़ीर आज़म, उनको सपोर्ट नहीं कम अज़ कम की, हाथ खींच लिया और इसीलिए ये हुआ। हाँ, सपोर्ट नहीं थी। देखें, उस वक़्त हमें ये पता चला था कि एक जर्नैल के ज़रिए हम लाजिश से उठाने की कोशिश की आज या कल होनी है। इसीलिए फिर हम सिंध अपने लॉजिस छोड़ के सिंध हाउस में चले गए थे, क्योंकि सिंध हाउस सिंध पुलिस के कंट्रोल में है। तो इस तरह की कोशिश हमने सुनी थी। तो मुश्किल काम तो नहीं था कि हम 15-16 आदमी, वफाकी हुकूमत भी हो, इस्लामाबाद की पुलिस भी हो, तो फिर पंजाब की हुकूमत भी हो, तो फिर 15-16 MNA उठाना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। खान साहब ने ज़ाहिर है कहा होगा, क्योंकि हमें भी पता चला था कि आज या कल हमें उठा लिया जाएगा। इसलिए हम सिंध हाउस में गए थे। तो जो ये अमल नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि हाथ खींच लिया गया था और इसीलिए अदम एतमाद कामयाब। ज़ाहिर है अगर हमें उठा लेते तो अदम एतमाद कामयाब नहीं होनी थी, और अगर उन्होंने नहीं उठाया तो इस वजह से अदम एतमाद कामयाब होगी। किस अफसर ने आपको ये उठाना था? बस अब नाम लेना मुनासिब नहीं, फैज़ अमीर साहब, आप समझ लें, अब उन्होंने उठाना था। जी, हमें उठाने का प्रोग्राम था। लेकिन वो तो उस वक्त पेशावर में थे। और पेशावर में हो या जहाँ भी हो, जब वफाकी हुकूमत फैसला कर ले कोई, तो अगर वो चाहें और पुलिस और हर चीज़ उनकी कंट्रोल में हो तो फिर वो कर सकते। ज़ाहिर है जो हमें नहीं उठाया गया उस वजह से तरीक़े अदम कामयाब हुई। और क्यों नहीं हमें उठाया गया, इसका मतलब कि हाथ खान साहब से उठ गया था। तो ज़ाहिर है फिर आप इसका यही मकसद है कि खान साहब से हाथ उठ गया, हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हुआ और हम तरीक़े अदम करने में कामयाब हो गए। तो आपको फिर कैसे उठा लेते अगर हाथ खींच गया? या उस वक्त पता नहीं था, बस एक ख़तरा था? एक ख़तरा था, प्लानिंग बनी थी उठाने की, लेकिन फिर उसे रोक दिया गया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमें एक दफ़ा वोट डालने का टाइम आया कि अगर हम वोट डालें तो हमारी नशिस्तें ख़त्म हो जाएंगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हो गए थे और असेंबली के अंदर चले गए थे। लेकिन फिर खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मना किया कि इनके वोट ना डलवाएं क्योंकि हमारे वोट पूरे हो गए हैं। जब आप अपोजिशन लीडर थे पंजाब में, तो आप उस वक्त कहते थे कि नून लीग के MPs जो हैं वो शिकायत करते हैं कि शहबाज शरीफ उन्हें इंसान नहीं समझते। तो अब क्या तब्दीली आ गई शहबाज शरीफ? जी, मुझे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहरबानी करते। उनके क्या हालात थे, क्यों नहीं उनके साथ क्या वजूहात थी? वो कह रहे हैं बिलावल के बाबे आप पीछे हो जाएं, और वालिद साहब कह रहे हैं नहीं, बाबू की ज़रूरत है, तजर्बा चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बड़ी लाइट सी है, कोई ऐसा सीरियस नहीं है। ज़ाहिर है बिलावल साहब अभी जरदारी साहब से सीख रहे हैं, और जरदारी साहब पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। वो एक की ड्यूटी होती है आग लगाना, एक की ड्यूटी होती है आग बुझाना। सर्वेज आ रहे हैं कि PTI जो है वो मकबूल जमात है, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून में हैं, हल्के की सियासत करते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आप बड़े फेवरेट होंगे और जीत जाएंगे? देखिए, PTI इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, उनके उम्मीदवार ही नहीं हैं, जो थे वो सारे छोड़ गए हैं। अगर वो नए उम्मीदवार लाएंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होना। इस्तेकाम पार्टी को उनका है कोई फ्यूचर? उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ मैं, बाकी जो ऑन ग्राउंड है वो उनका वोटर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ की लॉबिंग हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में इस वक्त स्वीप कर रही है, कोई उसके मुकाबले में जमात ही नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट देख रहे हैं इकट्ठे सब? नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, उसके बगैर पाकिस्तान का फ़ायदा ही नेशनल गवर्नमेंट में है।
सब एक मेज में बैठे, सब हुकूमत में शामिल हों। अच्छा, जब सब होंगे तो उनमें तो फिर पीटीआई भी होगी, उसको भी गवर्नमेंट में शामिल करेंगे? हाँ, कोई अर्ज नहीं। जो दहशत करते हैं वो नहीं शामिल होंगे। जो बाकी अगर उनका कोई आदमी जीत गया तो अगर वो उस अलायंस में आना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो ऐसी नेशनल गवर्नमेंट की है जिसमें अपोजिशन ही ना हो? नहीं, अपोजिशन तो